प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। अक्सर मैंने देखा है, मुझसे भी बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, जी ये मैं यूं दुखी हूँ, मैं यूं कर लूँ, मैं वो दुखी हूँ, मैं यूं कर। अरे क्या तुम ये संसार के सारा दिन दुखी सुखी यही पूछते रहते हो? कभी ये पूछते हो मैं भक्ति कर लूँ? भक्ति कैसे होगी? मैं खुद कहाँ बैठी हूँ, मैं खुद कहाँ बैठा हूँ, इस पूरे तन को मैं चलाने वाली सत्ता हूँ। सुन के जगता नहीं है अंदर से जमीन कि मैं भक्ति भी कर लूँ, खुद को देख लूँ 2 घड़ी बैठ के। क्योंकि हम अकेले बैठ ही नहीं सकते। जो लोग आज अकेले रहते हैं ना, वो डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि उनको अकेलापन खाता है, उनको एकांत में उसको बदलना नहीं आता। अकेलेपन में और एकांत में केवल इतना ही अंतर है कि अकेलापन हमें अकेला रहने नहीं देता, उसमें हमें किसी ना किसी की ज़रूरत महसूस होती रहती है। और जो लोग एकांत में रहते हैं ना, उनको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो खुद में ही स्थित रहना सीख चुके होते हैं। सभी संतजन एकांत में रहते थे, एकांत प्रिय थे। आज लोग मोबाइलों के साथ टाइम बिता देते हैं, अकेले नहीं रह सकते। 10 मिनट उनको बोल दिया जाए ना, तुम्हारे को आज कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट शांति से अकेले बैठ जाओ, खाली नहीं बैठ सकते। इतने ज़्यादा चलायमान हो चुके हैं हम, रुकना ही नहीं आता हमें। संत जन हमें ठहरना सिखाते हैं, रुकना सिखाते हैं, बताते हैं हम कि हम अचल हैं, हम चलायमान नहीं, हम स्थिर रह सकते हैं, हम अस्थिर नहीं। पंडित आदि पढ़े गुने मुए, बिन गुरु बिन पूरे गुरु बिन नहीं मिले ज्ञान, बिन पूरे गुरु नहीं मिले ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत शब्द परमान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत शब्द परमान। कबीर साहिब जी कहते हैं, पढ़ पढ़ कर पंडितों की तरह ज्ञान नहीं आएगा। बोलना तो हम सीख सकते हैं, वो ज्ञान नहीं पा सकते केवल पढ़ने बुनने से, पाठन पठन से। केवल अगर ज्ञान मिलता होता ना, तो हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे को पहली क्लास से लेके ना PhD तक की किताबें ला के घर में रख देते और कहते खोल ले और पढ़ ले। अध्यापक का संग चाहिए होता है उसके लिए। और वो क्या कहते हैं, पूरे गुरु के बिना ज्ञान दिए आपको ज्ञान भी नहीं हो सकता। और ज्ञान बिना इस दुनिया से, इस भवसागर से मुक्ति नहीं हो सकती। ये सत्य शब्द हैं, प्रमाण है इनका। संतों ने प्रमाण दे रखे हैं हर एक चीज़ के। ये वाणियाँ संतों ने ही क्यों लिखी, हमने क्यों नहीं लिख दी? हम तो एक अक्षर भी नहीं लिख सकते, एक दोहा भी नहीं लिख सकते। संतों ने तो ग्रंथ के ग्रंथ लिख के दिए हैं। और क्या कहते हैं साईं, वेद हमारा भेद हैं, वेदों में परमात्मा का भेद है, और हम वेदों में नहीं, हम वेदों में नहीं भेद में हैं, और भेद हम जानते नहीं। दिक्कत यहाँ है। और भेद कौन बताएगा? जो भेदी होगा, जिसको भेद पता होगा वही तो बताएगा, जिसको पता ही नहीं होगा वो बताएगा कैसे? इसीलिए उसको कहा गया है पूरा गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, पूरे गुरु से लेह उपदेशु, पार ब्रह्म निकट कर पेखू। जब पूरे गुरु का मिलना हो जाएगा और उससे ज्ञान उपदेश आप ले लोगे, तो क्या होगा? पार ब्रह्म परमात्मा निकटता से दिखाई देगा। नजर माही सबकी पड़े, कोई बिरला संत पिचाने, कहें कबीर ये भ्रम की वाड़ी, जो खोले सोई जाने। नज़र में सबकी पड़ता है वो विनाशी, मगर फिर भी किसी को दिखता नहीं, क्योंकि भ्रमों की काई जो हमारे ऊपर लग चुकी है, इसलिए वो किवाड़ी खुलती नहीं। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवाते पाइए, सतगुरु चरण निवास। जब आपको पूरा गुरु मिल जाएगा ना, तो फिर पता लगेगा सत्य गुरु कौन होता है, सतगुरु कौन होता है। और वो गुरु आपको क्या देगा? पूरा गुरु आपको देगा ज्ञान,
समागम सिखाएगा, परमात्मा से मिलन सिखाएगा। प्रेम, भक्ति, दया, विश्वास, प्रेम सिखाएगा करना जीवात्माओं से, दया करना सिखाएगा उन पर, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ चलेंगे हम। और गुरु सेवा से, जब आप ऐसे गुरु की सेवा करोगे, उसके निकट रहोगे तभी तो सेवा करोगे, और निकट रहोगे सेवा करोगे तो वो जैसा जैसा करता है वैसा वैसा आप सीख जाओगे। सतगुरु चरण निवास। अब ये सतगुरु कौन है? देहधारी से पूछ ले, सतगुरु तो है विदेह। सतगुरु विदेही गुरु को कहा जाता है। चार दाग आवे नहीं, निरख परख करी ले। चार दाग से अलग है। जब हमारा शरीर डिस्ट्रॉय किया जाता है ना, जलाया जाता है ना, तो चार दाग लगते हैं उसमें। वो सतगुरु धरती में मिलता नहीं, मिट्टी में मिट्टी की तरह मिलता नहीं, वो पानी में गलता नहीं, वो अग्नि में जलता नहीं, वो वायु से हिलता नहीं, वो सतगुरु है। इन चारों से अलग रहता है। इन चारों से आप उसको पहचान सकते हो कि जब वो आपको सतगुरु दिखाई देगा ना, तो अग्नि के पास अगर उसको खड़ा करके देखोगे ना, तो अग्नि में जलेगा नहीं। अग्नि के ऊपर भी ले जाओगे ना, तब भी नहीं जलेगा। धरती में मिलाने की कोशिश करके देख लेना, धरती में मिलता नहीं है वो। वायु में उड़ाने की कोशिश कर लेना, नहीं उड़ता वो, स्थिर दिखेगा। जल में डुबा के गलाने की कोशिश कर लेना, वो जल को छूता भी नहीं। ये दाग हैं हमारे शरीर के। ये शरीर हमारा ऐसे नष्ट होता है। आकाश तत्व में वो घुलता नहीं है, आकाश तत्व में दिखता जरूर है हमें। चार दागों से अलग होता है वो सतगुरु। और हम बंधे हुए हैं, वो बंधन मुक्त है सतगुरु। हम इन पंच भौतिक तत्वों के शरीर में रहते हैं ना, वो इससे अलग है। देहधारी से पूछ ले, सतगुरु है विदेह। देहधारी कौन होगा? जो उसको पता होगा पूर्ण गुरु को, वो देहधारी। जब तक वो सतगुरु नहीं मिलता ना, तब तक आत्मा ठिकाने ठोर नहीं लगती। आत्मा को अपना और छोड़ नहीं मिल सकता जब तक वो गुरु नहीं मिलता। वो है असली गुरु, जिंदा गुरु, एकाया गुरु, विदेही गुरु, ज्ञान गुरु, खेवटिया गुरु। वो आत्मा का सच्चा पक्का साथी है। क्योंकि देहधारी गुरु की भी तो देही यहीं छूट जाएगी, उसके अंदर बैठा हुआ आत्मा निकल के जाएगा यहाँ से। उससे आपका परिचय होना जरूरी है। बाहरी देही से परिचय किया तो कुछ परिचय नहीं किया। और क्या सिखाता है पूरा गुरु? करम पहाड़ ये नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए, यही गुरु का मंत्र। कि कर्मों का जो आत्मा ने पहाड़ बना रखा है ना, जो आवागमन का ये चक्रव्यूह चल रहा है ना उसके साथ में, उसको काटने का, उसको भेदने का तरीका केवल शब्द भेदी पूरा गुरु ही बता सकता है। वो संत होते हैं। ज्ञान छेनी, ज्ञान की छेनी देंगे वो। कहीं पे छेनी कहा गया है, कहीं पे आत्मज्ञान की अग्नि कहा गया है। वो ज्ञान ही है आत्मा का। यही गुरु का मंत्र, गुरु का यही मूल मंत्र है कि आपको जब उस ज्ञान से प्रेक्षित वो कर देगा, जब आपके अंदर में वो ज्ञान आ जाएगा, तब आप उसकी साधना करो, बार बार करो, लगातार करो, ताकि आप कर्मों के बंधनों से निर्लेप हो सको। कर्तव्य तो सबने किए जैसा, जिनको भेद कर्म खेद, छूटे नहीं बिन सूरत शब्द उमेद। साहिब कहते हैं कि जिसको जो करना आता है ना, वो सब यहाँ आज कर रहे हैं। जैसा जिसको भेद है ना, वो वैसा ही कर रहा है। किसी को ये पता है मंदिरों में चले जाओ तो वो मंदिरों में जा रहा है। किसी को ये पता है वेद पुराण पढ़ लो तो वो वेद पुराण पढ़ रहा है। किसी को ये पता है गुरु बना लो तो वो किसी मर्जी को गुरु बनाए बैठे हैं। जिसको जैसा भेद है वो वैसा कर रहा है। मगर साहिब असलियत बताते हैं कि कर्म का खेद, कर्मों की ये चैन
नहीं छूटेगी। कब तक? बिन सूरत शब्द उमेद, जब तक सूरत आत्मा शब्द परमात्मा इन दोनों को नहीं जान लेते तब तक। बिन सूरत शब्द उमेद, उनका योग नहीं करना सीख लेते ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना नहीं सीख लेते, तब तक नहीं जा सकते हैं। नानक जी भी कहते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, श्रद्धा कर सेव दिए सतगुरु उतारन हार। कि नानक जी कहते हैं सच्चे नाम का एक जहाज है जिसमें जो चढ़ता है वही पार उतरता है। और वो कैसे मिलता है? श्रद्धा, भाव और विश्वास से मिलता है। और कौन लेके जाता है उसको जहाज को पार लगा के? सतगुरु उतारन हार, सतगुरु चलाता है। अभी बताया था ना, गुरु से सतगुरु मिलता है, वो पार लगाते हैं। जैसे जल विच कमल निराले, मुर्गा वीने साने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। नानक जी कहते हैं जैसे जल विच, जल के बीच में कमल का फूल खिलता है, डंडी नीचे होती कीचड़ में और फूल ऊपर खिलता है पाक साफ। और जल मुर्गाई जल में जाती है, उसके पंख गीले नहीं होते, वो मछली पकड़ती है और उड़ जाती है। जल मुर्गाई के लिए बोला है, मुर्गावी ने साने। सूरत शब्द भवसागर तरिए, बिल्कुल वैसे ही संसार में रहते रहते साधना करो जान के, सूरत शब्द योग करो जान के। नानक जी कहते हैं मैंने वो नाम बता दिया, ऐसे करना है तुम्हें। जैसे जल में कमल रहता है ऐसे ही संसार में तुम आत्माएं रहोगी और भक्ति करके भवसागर से पार हो जाओगी। जैसे जल मुर्गाई जल में तो जाती है, संसार में हम आत्माएं रहेंगी तो सही, और संसार से परे होने का भी कार्य करेंगी। सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। नानक जी कहते हैं मैंने उस नाम का बखान कर दिया कि वो कौन सा नाम है? वो सूरत शब्द योग है। सूरत आत्मा, शब्द परमात्मा, योग मिलन। वो भी करते चलो, संसार भी जीते चलो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? लोक लहा लोगे और परलोक निभा जाओगे। साहिब इसीलिए कहते हैं, वो क्या करते हैं, उनका ज्ञान क्या करता है? लोक लहाता है और परलोक निभाता है। इस लोक के काम रुकते नहीं और परलोक के काम में कोई अड़चन आती नहीं। और हम यहाँ से सहजता से ही यहाँ संसार के सुख दुखों को झेलते झेलते प्रभु प्राप्ति करते 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 एक दिन प्रभु के पूर्ण रूप से हो जाते हैं और यहाँ से परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। जैसे साहिब ने कहा था ना, हंस लोक से आया रे बंदे, फिर अमरापुर जाना है, कहीं कबीर सुनो बे साधो, ऐसी लगन लगाना है। वो लगन लगाना सिखा देते हैं। पूर्ण संत सिखाते हैं हमें ये, पूर्ण गुरु सिखाता है हमें ये। जो पूर्ण गुरु नहीं, जो अधूरे गुरु हैं, वो हमें यहीं डुबा देते हैं। हाड़ मांस जेही का नहीं, वहा गुरु को खोज, झूठे गुरुआ मर मर गए, सिर धर अपने बोझ। यारी जी महाराज कहते हैं कि हाड़ चाम, जैसे हमारे हड्डी और चमड़ी है ना, ये जिसके नहीं, उस गुरु को खोज, उस वाह गुरु को खोज। गुरु नानक जी ने भी कहा है ना, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उस वाह गुरु को खोज लो। और बाकी क्या है, जो इसका पता नहीं बता सकते ना, वो झूठे गुरु हैं। वो क्या होंगे? सिर अपने बोझ दर दर के। ऐसे गुरु मरने के उपरांत सांप बनते हैं और उनके शिष्य चींटी बनते हैं, और फिर वो उनके तन को चींटियां नोच नोच के खाती हैं। अब सोच लो, वो गुरु भी सोच लें, वो शिष्य भी सोच लें कि चींटी बनना चाहते हैं या आप सांप बनना चाहते हैं, और नहीं तो फिर परमात्मा के सच्चे ज्ञान को जान के फिर उस मार्ग पे चल लो, फिर फायदे में रहोगे। वहाँ गुरु के मिले बिना मिले नहीं साहिब हजूर, वहाँ गुरु के मिले बिना मिले नहीं साहिब हजूर, पूर्ण भेदी गुरु मिले फिर पहुँचे विरलासूर। पूर्ण भेदी गुरु मिले फिर पहुँचे विरलासूर। ये सुनीता दासी की श्रीवाणी है, उसने भी अपनी वाणी में यही बताया है।
कि पूर्ण गुरु जब तक नहीं मिलता, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। और वहाँ गुरु के मिले बिना आप वहाँ नहीं जा सकते जहाँ अमरलोक है। और जहाँ अमरलोक में सच्चा मालिक है वो कभी दिखेगा नहीं। और जब तक वो दिखेगा नहीं, पूर्ण गुरु की शरण मिलेगी नहीं, तो विरले आप बन नहीं सकते। और बिना विरले बने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये दुनिया सारी की सारी परमात्मा के घर तक नहीं जाती। कोई कोई आत्मा समझती, चेतती और जागती है। और जब वो जाग जाती है तब वो इस जड़ और चेतन का भेद समझ जाती है। और जब समझ जाती है फिर करनी करती है जड़ता के लिए भी और चेतनता के लिए भी। और फिर वो एक दिन भवसागर से पार हो जाती है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और आप सभी को समझने में मुझे आसानी होती है। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।